हमसे ज़्यादा एतमाद ये वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले करते हैं, ये अमेरिका वाले करते हैं, ये लंदन वाले करते हैं, और हम लोग पीछे हैं जनाब। हम लोग सिर्फ गोश्त खाने में रह जाते हैं, मछली पकाने में रह जाते हैं, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बुराई करने पर रह जाते हैं। चाय की दुकान पे बैठेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ बुराई शुरू कर देंगे। क्या अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है, ला यदखुलुल जन्नत कत्तात, अंग्रेज एक दूसरे की बुराई नहीं करता कभी भी। चाय की दुकान पर बैठकर चाय और पान नहीं चबाता है वो, कभी भी नहीं देखा होगा आपने। उनका एक टारगेट होता है। हमारे नौजवानों का क्या टारगेट है कि व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर पेज बनाओ और मैसेज कोई भी शेयर कर दो। एक लड़का पूछता है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, हमने 18,000 लोगों को अपने पेज में शामिल कर दिया, कोई भी मैसेज देना होता मैं दे देता हूं। हमने कहा मकसद क्या भाई तुम्हारा ये? बोला कि बस ऐसे ही इनकलाब पैदा करना। हमने किस चीज का इनकलाब पैदा करना? क्या इनकलाब देना चाहते हो? डू यू ऑफर सलाह एवरी डे? नमाज पढ़ते हो डेली? नहीं। हमने कहा इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्लाह क्रिएटेड यू ओनली टू प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह इसलिए आपको पैदा किया ताकि आप अल्लाह की इबादत कर पाए। क्या ये व्हाट्सएप में मैसेज बनाते हो, ग्रुप बनाते फिरते हो और पेज बनाते फिरते हो? टारगेट फिक्स करो। राजनीति के मैदान में आना चाहते हो तो टारगेट फिक्स करो। बड़ा बड़ा कद्दावर मंत्री संतरी आपके कदमों में झुकेगा। अगर आपको तिजारत के मैदान में आना है तो तिजारत का टारगेट फिक्स करो। इंशाअल्लाह 10,000 से तिजारत शुरू करेंगे, अगले 10 साल के अंदर 10 लाख के अंदर तब्दील होगा। अगर आपको पढ़ना है एजुकेशन के फील्ड में, टारगेट फिक्स करो कि राइट नाउ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। इंशाअल्लाह आई वांट टू बी फाइट, I want to success my achieve in goal in my future। सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, एक टारगेट बनाओ, तब देखना तरक्की आपकी कदम चूमेगी। हमारे नौजवान की कोई टारगेट नहीं, कोई फ्यूचर प्लान नहीं, बस खाना, टिचुक करके सेल्फी लेना, कान में लीट लगाना, बैठ करके फिल्में देखना, लॉलीवुड टॉलीवुड के हीरोइन के कमर की वो ठुमके देखना, ये हमारे नौजवानों का मुकद्दर बन चुका। मेरे नौजवानों, तबाह हो जाओगे, तबाह। अगर आपने अपनी जिंदगी का मकसद सामने नहीं रखा, अगर आपने इबादत में टारगेट फिक्स नहीं किए कि मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, तो मैं आपको लिख कर देता हूं पत्थर पर, कयामत तो आना आसान है लेकिन आपके अंदर तब्दीली नहीं आ सकती है। अगर आप किसी नेता के कहने पर डर जाओगे तो बुज़दिल बन जाओगे। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपके अंदर ईमान की ताकत रखी है। अपनी आवाज तो बुलंद करना सीखो। अगर आपके मदरसे को कोई बंद करता है तो कहो कि मौलाना कासिम नानोतवी ने अंग्रेज का मुकाबला किया जो कि मदरसे से निकले हुए थे। मौलाना अब्दुल रशीद अंग्रेज का मुकाबला किया, मदरसे से पढ़कर निकले हुए थे। शाह अब्दुल अजीज ने जिहाद का फतवा दिया, मदरसे से पढ़कर निकले हुए थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने तलकीन की थी जिहाद के बारे में, मदरसे के अंदर पढ़ा रहे थे। मौलाना फजल हक खैराबादी ने, ये लोग कौन थे? इन्हीं मदरसों से निकलने वाले थे। कभी बोल पाओगे जब आप अपना लाइहा अमल तैयार करोगे, जब आपको नॉलेज होगी तभी आप बोल पाओगे। नहीं, अगर ऐसे रहे तो कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, रात तो बहुत हो चुकी है, अब मेरी भी बैटरी डाउन हो चुकी है। क्योंकि दिल भाई भी बैठे, मैं भी इनको सुनना, मैं इनका बहुत बचपन से बहुत पुराना मैं इनका फ़ैन हूँ, मैं इनके अशार बहुत पसंद करता हूँ। बहरे कैफ इतना ज़रूर है, मेरा यही एक टारगेट है कि मैं तब्दीली पैदा करूं नौजवानों की फील्ड, और जिस कौम के नौजवान के अंदर अंगड़ाई आ जाए, तब्दीली आ जाए, वो कौम को तरक्की के दरवाजे पर और रास्ते पर आने में कौम देरी नहीं लगती। और हमारे नौजवानों का आजकल कोई फ्यूचर प्लान नहीं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको थोड़ा सा। मैंने 2.5-3 साल पहले एक तहरीक शुरू की थी मैंने अपने इलाके में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेहनत जब आप करते हैं तो बड़का जो उद्योगपति होता है ना, वाके बैठता है आपके कदमों में। हमने 2.5 साल तक मेहनत की, अल्लाह ने ऐसा मजबूत फील्ड बनाया वहाँ पर कि बड़े बड़े तुर्रम खाकर बोले, मौलाना, हमने एक रोज़ कहा कि क्या गरीब खाने में आते हैं सर आप लोग? बोला कि ये गरीब खाना है, बड़ा बड़ा यहाँ मिनिस्टर आकर के झुक रहा है इस वक्त में। ये हम नहीं, मौलाना के सामने नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मेरी 2.5-3 साल की वो मेहनत थी कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने हमें वो इज्जत दी। तो आप भी अगर मेहनत करें किसी भी फील्ड में, ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही फील्ड में जाएं,
देखिए, सियासत में जाना चाहें तो आपकी पर्सनल चॉइस है। सियासत में एक टारगेट तय करें कि हमको क्या करना है, आप उस फील्ड से अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर आपको एजुकेशन फील्ड में आना है तो आप एजुकेशन के अंदर टारगेट बनाएं कि भाई हमको MBA करना है, MA करना है, ग्रेजुएशन किया, BTech करना, फला करना, ये करना, वो करना, टारगेट फिक्स कीजिए। सिविल सर्विसेज में आने की कोशिश कीजिए, DM SDM बने, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। या अगर तिजारत के मैदान में आना चाहते हैं, अंबानी अदानी कितने पैसे खर्चा किए थे। अनिल अंबानी का जो दादा था वो कोल्ड ड्रिंक के ठेले लगाता था, आज कहाँ है वो? मेहनत की उसने, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। हमारे अररिया शहर के अंदर 2-3 शॉपिंग मॉल बने। हमने कहा कि ये लोग तो यहाँ के हैं नहीं। बोला कि मौलाना अब से 25 साल पहले ये लोग ठेले में चड्डी और बनियान बेचते थे, बनियान वगैरह पहले बेचा करते थे, पहले तो वैसे कंधे में ले जाके बेचते थे। बोला ये उन्हीं की औलाद आज आधे अपने शहर के अंदर कब्जा कर चुके। कोई भी चीज़, कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी काम बिना मेहनत के सफल नहीं होता। आप 5-10 हज़ार रुपए से काम शुरू कीजिए, इंशाल्लाह लगन के साथ कीजिए, मेहनत के साथ कीजिए तो आप आगे बढ़ेंगे। हमने भी अपनी ज़िंदगी के कुछ टारगेट फिक्स किए थे 10 साल का, लेकिन अल्लाह ने 6-7 साल के अंदर वो टारगेट हमारे काम पूरे किए। और मेरी उम्मीद है, बल्कि मेरा एक मिशन है कि आगे जहाँ तक हो सके कि मैं इंशाअल्लाह काम करूँगा। अमली एतबार से आपको मैदान में आना है। आप सबको अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात मुतमईन बैठे रहें। ये